दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। उपस्थित अपने चैनल आरंभ क्लासेस पर डेली रूटीन के मुताबिक मैं फिर से एक छोटा सा पॉइंट लेकर सोशल मीडिया पर उपस्थित हूँ, जिसमें मैंने बायोलॉजी संबंधित एक पॉइंट लिया है। तो आइए थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं इस पॉइंट के बारे में। ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। भले ये 2 या 3 मिनट का वीडियो है, लेकिन इसका एक एक पॉइंट एकदम सटीक और सही है, जो कि आपके फंडामेंटल कोर्सेज के साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए थोड़ा सा अध्ययन पहले कर लेते हैं। जैसे कि बायोलॉजी जब हमारा सब्जेक्ट है, मुख्य रूप से बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बॉटनी एंड जूलॉजी, यानी बायोलॉजी हम जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का हम अध्ययन करते हैं। साथ साथ ये है कि इसमें बायोलॉजी टर्म इज मेड बाई 2 वर्ड्स। जीव विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ एंड लॉजी और लोगिया, या तुम लॉजी कह सकते हैं या फिर लोगिया बोल सकते हैं, इसका अर्थ होता है स्टडी। अर्थात कहने का मतलब है बायोस यानी लाइफ और लोगोज या लोगिया मतलब स्टडी, यानी लाइफ स्टडी यानी जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान जीवन विज्ञान ये इसका एक शाब्दिक अर्थ बनता है। इसके साथ बायोलॉजी आल्सो नोन एज लाइफ साइंस एंड नेचुरल साइंस। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के लिए हम लाइफ साइंस और नेचुरल साइंस के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजी टर्म फर्स्ट कॉइन्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेजरेनिस। सबसे पहले 2 ये एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का अपनी पुस्तक में यूज किया। इसके बाद बायोलॉजी वर्ड इज टेकन बाय ग्रीक लैंग्वेज। मुख्य रूप से जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जो शब्द है, इसके लिए ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके माध्यम से इसे लिया गया है। और द फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरिस्टोटल। या तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो इस सब्जेक्ट की जो नींव रखी, या फिर जो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जो अध्ययन किया है फिर बताया, उसके लिए हम फाउंडर या फिर फादर के नाम से पुकारते हैं। तो बायोलॉजी और जूलॉजी के जो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जो फाउंडर हैं या फिर जो फादर हैं, उन्हें हम अरिस्टोटल बोलते हैं। ये शब्द हमेशा इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसके लिए हम अरस्तु कहते हैं। बायोलॉजी का जनक होने के साथ साथ जूलॉजी के जनक के रूप में भी हम अरिस्टोटल को ही जानते हैं। ये एक बहुत ही महान और बहुत ही उच्च कोटि के वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस विषय से संबंधित इस संसार को अवगत कराया। तो ये एक छोटा सा भले 2 या 3 मिनट का वीडियो है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जो ऑफलाइन के जो कोर्स जो होते हैं उनको भी प्रोवाइड कराने का काम करता हूँ। साथ साथ जिन कैंडिडेट्स के लिए बायोलॉजी, साइंस और हिंदी और इंग्लिश के हैंड रिटन यदि नोट चाहिए, तो आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ये जो आपको नोट्स हैं, ये मुख्य रूप से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल कोर्स से ही संबंधित हो। ये कोर्स आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिनमें इन चीज़ों से संबंधित सिलेबस आता है, उन सभी एग्ज़ाम के सिलेबस के मुताबिक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यदि हम हिंदी की बात करें, जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो जैसे यूपी टेट हो गया, सीपी टेट हो गया, और साथ में जितने भी सिविल सर्विसेज के जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी वही नोट्स बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। साथ में यदि हम इंग्लिश और बायोलॉजी की बात करें, तो ये भी जो नोट्स हैं ये आपके कमीशन एग्ज़ाम से लेकर हायर एजुकेशन जैसे टीजीटी, पीजीटी तथा नीट और नर्सिंग जैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो जिसके लिए भी यदि ये नोट्स हैंड रिटन चाहिए और किसी तरह से उन्हें अपने पास अपने घर के एड्रेस पर या किसी भी स्थान पर मंगाने हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उनके लिए इन कोर्सेज को ऑफलाइन प्रोवाइड कराने का काम करूँगा। और साथ साथ आपको जो भी अगर कंटेंट चाहिए, तो यदि ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन का माध्यम मेरे पास है, और यदि ऑफलाइन चाहिए तो सिलेबस को मैं आपके पास हैंड रिटन नोट के रूप में भेज सकता हूँ। और यदि किसी भी ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अगर कोचिंग करनी है, तो मेरे कोचिंग सेंटर पर आप आ सकते हैं, जहाँ मैं आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराने का काम करता हूँ। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ, तथा धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने भविष्य में बहुत अच्छा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।